सज्जनों, जय श्री कृष्ण। सज्जनों, मैं खास करके हिंदुओं से कहने जा रहा हूँ, प्लीज़ यदि आप लोग हिंदू हैं और सनातनी हैं और हिंदू भाइयों को बचाना चाह रहे हैं, एक करना चाह रहे हैं, मिलजुल कर के रहना चाह रहे हैं, तो जिस वीडियो को पूरा खुद सुनना। इसीलिए मैंने पहले डाल दिया इसको, और दूसरों को भी भेजना। यदि आप लोगों को लगता है कि इस छोटे से बंदे को या बंदे की बात देश समाज के लिए अच्छी है तो ज़रूर शेयर करना। हमें लाइक सब्सक्राइब आदि नहीं चाहिए, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ईश्वर ने हमको जैसा रखा है मैं उसमें खुश हूँ। मैं जो भी बातें करता हूँ या काम करता हूँ या बोलता हूँ, देश हित समाज हित में बातें करता हूँ या काम करता हूँ। यही मेरा उद्देश्य है। न तो मुझे पॉपुलर होना है। मुझे पॉपुलर होना है तो क्या है, मोदी जी को गाली दे दो, किसी भी नेता को गाली दे दो 2 मिनट में। जैसे वो नेहा राठौर है, कौन है, बहुत सारे लोग हैं, उल्टा सीधा कुछ भी बोल दो या नाच गान या नंगा होकर दौड़ लो। देख रहे हैं कि दुनिया भर के नौटंकी फेसबुक आदि पर डाल के लोग पॉपुलर हो रहे हैं। हमें वो चीज़ें करना नहीं है। हम सनातनी हैं, ईश्वर के भक्त हैं। हमको तो ईश्वर के सामने मुंह दिखाना है कि हमने क्या कर्म किए हैं। क्योंकि देखो सज्जनों, कर्म हमारे हाथ में है। भगवान ने 3 चीज़ें बनाई, जन्म, मृत्यु और कर्म। तो कर्म जीवों के हाथ में दे दिया कि तुम जैसा कर्म करोगे उसी के हिसाब से प्रकृति और परमात्मा अपने आप, इसमें किसी की जाति धर्म पंथ या कोई इसमें लाग लपेट नहीं है, आपको मिलेगा ऑटोमेटिकली। ये चैनल बना हुआ है, नियम वहाँ बना हुआ प्रकृति का। इसमें भगवान जी या कोई जी कुछ नहीं करते, ना कोई ग्रह नक्षत्र करता है। यदि ऐसा होता तो तुलसीदास जी रामायण में लिख देते कि ग्रह नक्षत्र प्रधान है, तीर्थ प्रधान है, भगवत गीता सुनना प्रधान है, यज्ञ प्रधान है। लेकिन वो लिख क्या रहे हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। तो सज्जनों, कर्म की प्रधानता है इस पूरे विश्व में। हर जीव के लिए कर्म अच्छा करिए और सुखी रहिए। कर्म अच्छा करेंगे तो जितनी आइए ग्रह नक्षत्र की बात होती है, शुक्र शनिचर फलाना ठिकाना ABCD, ये शनिदेव अपने आप कोई आपको दंडित नहीं कर सकता है। मैं कह रहा हूँ, यदि आप किसी भी जाति वर्ण के हों, यदि आपका कर्म अच्छा है तो आपको ईश्वर, कितना भी ग्रह नक्षत्र आपके उल्टे होंगे, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यदि आपने भगवान का शरण ले लिया और आप सत्कर्म करने का जीवन में ठान लिया, आएंगी तकलीफ परेशानी आएंगी, लेकिन वो जो परमात्मा है ना, प्रकृति आपको साथ दे करके निकाल ले जाएंगी। क्योंकि प्रकृति और परमात्मा ही तो धतकर्म नहीं, वो सत्कर्म, सत्यकर्म ही भगवान की सच्ची पूजा है। तो आप लोग कोशिश करें जीवन में सत्कर्म करें। खैर, मेरी जो मेन बात है, मैं उसके लिए यह वीडियो बनाया था। थोड़ी सी आप लोगों को पता ही है कि मैं सामाजिक और आध्यात्मिक दोनों बातें करता हूँ कि लोगों को समझ में आए। मैं बात करने जा रहा था, अभी मोदी जी जाति जनगणना का फैसला लिए हैं। तो सज्जनों, मैंने पहले बोल दिया था कि आप लोग ज़रूर देश हित में, यदि आप अच्छा सोचते हैं हिंदुओं के बारे में, मैं जातियों के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं जाति विरोधी हूँ भाई। मैं सभी इंसान को भगवान का, मैं तो सभी जीव को भगवान स्वरूप देखता हूँ, क्योंकि मैं सनातनी हूँ।
मैं सनातन धर्म का पालन करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जो भी मेरे से जुड़े वो भी करे। इसका बहुत फ़ायदा है। आप लोग एक बार कर, फ्री का है। इसमें आप कोई कथा सुनने जाते हैं, कथा करवाते हैं, सुंदरकांड करते हैं, आपको कुछ न कुछ धन खर्च करना पड़ता है, पंडित आदि को देना पड़ता है, यज्ञ आदि का उसमें सामग्री आदि चीज़ें लगती हैं। यह सोच लो कि नेचुरल मानसिक यज्ञ है। आप लोग एक बार करके देखिए। सभी जीवों पर दया और सभी जीवों के साथ में न्याय। आज सभी जीवों के साथ में न्याय हो रहा है? नहीं हो रहा है। इस वीडियो को प्लीज़ आप लोग वो मत करना। मैं थोड़ी थोड़ी बातें इसलिए रख रहा हूँ, कारण ये है कि नहीं रखूँगा, केवल एक ही बात करूँगा तो शायद समझने में मैं क्यों कहना चाह रहा हूँ। और सबके साथ न्याय, सबसे प्रेम करें। 3-4 चीज़ें अपना लें तो आपको कोई पूजा भी करने की ज़रूरत नहीं है, भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। यही सबसे बड़ी पूजा है, यही सबसे बड़ा सत्कर्म है। खैर, अब मैं अपनी बात और मुद्दे पे आता हूँ। मैं ये जो जाति जनगणना आया है, मैं इसका विरोध कर रहा हूँ और मैं खास करके हिंदुओं को कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग भी विरोध करो। यदि देखिए, ये किसी राहुल गांधी का, किसी मोदी जी का, किसी अखिलेश जी का, किसी लालू का, किसी ममता का देश नहीं है, हम सभी का है। हम सभी जब मिलते हैं, कारण ये है कि देश के दुश्मन वो खुलेआम कह रहे हैं कि सत्ता तो तुम्हारी है, शासन तुम्हारा है, लेकिन सिस्टम हमारा है। आज भी देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में उनका सिस्टम बैठा हुआ है। वहाँ का बड़े बड़े वकील, ये लोग जो चाहते हैं वहाँ वो चीज़ें होता है। कारण ये कि 60-70 साल से इनका शासन होता है, तो हर जगह इनके पुलिस में, हर जगह, अब मैं कहाँ कहाँ नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, हर विभाग में इनका सिस्टम बैठा हुआ है। और राहुल गांधी तो चाह ही रहा था कि ये चीज़ें हो, हिंदू जातियों में बटे। आज देखा ना, पाकिस्तान युद्ध लाद दिया है, किसी ने सोचा नहीं था। मात्र 4 लोग आए और कांड किए। आज भारत, सब लोग सोच रहे थे भारत कैसे बचा हुआ है, कैसे ये चीज़ें हैं, लेकिन आज पाकिस्तान, जानते हैं आप लोग किससे किससे लड़ाएगा। देखिए, मैं आध्यात्मिक हूँ, ज्योतिष आदि देखता सुनता रहता हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। भारत के ऊपर बहुत बुरा दिन आने वाला है। आप लोगों ने भी सोचा था कि पाकिस्तान घटना करेगा, युद्ध शुरू हो जाए? किसी ने नहीं सोचा था। आप लोगों ने कभी सोचा था जाति जनगणना? नेहरू जी ने भी वो टाल दिया था। अरे भाई, आपको सुन रहा हूँ कि कुछ जाति शेड्यूल, क्या ये चीज़ें बन रहा है, उसके लिए करा रहे हैं। अरे भाई, आपको जनगणना करना है तो गरीबी और अमीरी का करो। अमीरों को जितनी सुविधाएं हैं देना बंद करिए। हर जाति में गरीब और अमीर हैं, तो आपको जाति क्यों आधार पर चुन रहे हैं भाई? फिर ये डिमांड करेंगे, सवर्ण आदि बोलेंगे नहीं हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए, पिछड़ा वर्ग बोलेगा नहीं हमारा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, हमको इतना दो, हम इतना है तो हमको इतना दो, हम ऐसे हैं। तो जब आप मजहबाद नहीं रोक पा रहे हैं, आज देख रहे हैं, आज एक वक्फ बोर्ड के नाम पर कितने दंगे फसाद और कत्लेआम। वो तो चलिए, कहीं कहीं बीजेपी का शासन है तो बच गया, लेकिन ये लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। बहुत खतरनाक गृह युद्ध होने वाला है। अभी पाकिस्तान का झंडा बॉम्बे में, मैं क्यों देखिए, मेरा कुछ भी बोलने का रहता है तो मैंने आप लोगों को वीडियो बता, मैं प्रमाण सहित बोलता हूँ। यदि नासमझ को, मंदबुद्धि को या अहंकारी को नहीं समझ में है तो उसके लिए प्लीज़ हमारा वीडियो नहीं देखें। मैं भी एक भारतवासी हूँ, मुझे भी
जितना हक प्रधानमंत्री को है, जितना राहुल गांधी का, अखिलेश का है, उतना हक हर व्यक्ति को बोलने और कहने का है। तो मैं अपना मत रख रहा हूँ, मैं किसी के ऊपर कुछ लाद नहीं रहा हूँ। आप लोगों को अच्छा लगता है, किसी को अच्छा लगता है तो सुनिए, शेयर करिए, नहीं लगता है तो छोड़िए। लड़ने झगड़ने वाली कोई बात नहीं, सीधी सीधी बात है। तो मैं ये कहने जा रहा हूँ कि उस समय कौन रोकेगा। आज आप मजहब, इसी एक मजार टूट गया था नागपुर में, बोलते हैं कि आरएसएस का गढ़ है नागपुर। घर घर में घुस करके तांडव मचाया जिहादियों ने। भारत की सेना रोक पाई? बीजेपी का शासन है महाराष्ट्र में, रोक पाए? नहीं रोक पाओगे। जब मजहब का उन्माद नहीं रोक पाओगे तो जिस दिन जातियों के नेता जो उदंड टाइप के पड़े हुए हैं आग लगाने, आज देख रहे हो ये यदुवंशी कहीं अलग, रघुवंशी कहीं अलग, दलित कहीं अलग, ऐसे थे बटे पड़े हुए हैं और आप आग लगा रहे हो। पता नहीं 75,000, पता नहीं कितनी तो जातियाँ हैं। मैं इसको 75,000 मत लेना आप लोग, मैंने तो नॉर्मली है सब उसे, पता नहीं कितनी हजारों में जातियाँ हैं। उस समय मोदी जी नहीं रोक पाएंगे आप। इसको दबे है, दबे रहने दीजिए। आपको जो भी करना है अंदरूनी करिए। आप करा भी लेना तो मतलब शेयर मत करना, नहीं तो बहुत बड़ी आग लग जाएगी। भारत आपका खंड खंड हो जाएगा, आप रोक नहीं पाओगे, और रोकने जाओगे तो बहुत बड़ा कत्लेआम होगा। कितने लोगों को मारोगे आप? आज ये जो मजहबवादी लोग हैं, आप इनको मार पा रहे हो? इनको समझा पा रहे हो? जब इनको, ये तो 40 करोड़ अभी हैं, जब इनको नहीं तो जब ये 80 करोड़ जब हिंदू आपस में अपनी अपनी मांगे लेकर के बैठेगा, उन्माद फैलाएगा, आपस में बंटने लग जाएगा, देश अपने आप बिखर जाएगा। ये मेरा खुद का भविष्य मैं देख रहा हूँ, वो मैं कह रहा हूँ। ऐसे ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं कई जगह ज्योतिष कि भारत खंड खंड हो सकता है। जिस तरीके से आप पाकिस्तान का सपना देख रहे हैं ना कि पाकिस्तान खंड खंड टुकड़ों में बटेगा, तो भारत भी बंट सकता है। भारत सदियों से गुलाम होता आया है, सदियों से मरता कटता आया है, लड़ता आया है। उधर देख रहे हैं खालिस्तानी बैठे पड़े हुए हैं, उधर देख रहे हैं मणिपुर में आग लगा पड़ा हुआ, आप रोक पा रहे हैं? तो कैसे रोक पाएंगे? इन्हीं सब कारणों से समझदार को इशारा काफ़ी है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि प्लीज़ इसको रोकिए। अभी जो सामने हैं पाकिस्तान से लड़ाइयाँ लड़ने जा रहे हैं, पहले उसको देखिए। आप जातीय एकता की बटेंगे कटेंगे, योगी जी का क्या मतलब है? आप तो उसको भी खंड खंड कर दिए। मैं तो कह रहा हूँ कि कोशिश करना सज्जनों कि हर हिंदू के पास, और हिंदू विरोध में अरे निकलो, कब निकलोगे? ये नेता लोग तुमको जातियों में बांट करके आपस में लड़वाना चाह रहे हैं, तुमको पार्टियों में बांट करके आपस में लड़वाना चाह रहे हैं, तुम लोगों को जिहादियों के संग रहने के मजबूर करके आपस में कटवाना चाह रहे हैं। अपनी मांग करो। मैं मारने काटने की नहीं कर रहा हूँ, मेरी जो सनातनी एक चींटी को मारना नहीं तो किसी को मारने का, लेकिन बचाव करना और हमारे हक अधिकार मांगना, हमें अपनी सुरक्षा मांगना। यदि अच्छी बात नहीं है तो भाई मैं तो इसको नहीं अच्छी, मैं तो अच्छी बात मानता हूँ। भाई हम अपनी सुरक्षा की बात करें, ये कहाँ से बुरी बात हो जाएगी, कहाँ से असामाजिक बात हो जाएगी? आज देख रहे हैं कि जिनको सब कुछ सुविधाएं देने के बाद भी कह रहे हैं नहीं मेरा अब्बा कोड, ये मेरा, मैं तो हमारा धर्म ऐसा है, हमारा ये छीना जा रहा है, वो छीना। हिंदुओं को सब कुछ सदियों से मुसलमानों ने छीना, अंग्रेज़ों ने छीना। अब ये सरकार जो बैठी थी कांग्रेस, इन्होंने पूरा मतलब पंगु बना दिया। न तो हम आज गुरुकुल खोल सकते हैं, न तो हम सनातनी शिक्षा, वही विदेशी कल्चर, विदेशी पहनाव। आज हम कहाँ पहुँच गए? आज हमारे बच्चे, आज हमारा परिवार बिखर चुका है। देख रहे हैं भाई भाई अलग, कहाँ है हमारे अंदर सनातन? इन सब अब थोड़ी बहुत जातीय एकता आई थी, उसको भी मोदी जी ने, तो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल आप लोग विरोध करो कि मोदी सरकार को यह जाति जनगणना वापस लेना पड़े।
तुमको यदि वाकई गरीबी अमीरी की वो चीज़ें करना है तो करो ना भाई, पूछो, जाति क्यों पूछ रहे हो। अब मैं बात थोड़ी सी शास्त्रीय बात करूंगा सज्जनों। अब इस पर मैं क्या बोलूं, बहुत सारे मैं बधी ही बात बोल दिया। आप लोग कोशिश करना, ये बिल्कुल ही हम लोगों को नष्ट भ्रष्ट करने की, शायद कहते न विनाश काले विपरीत बुद्धि, जाको राम दारुण दुख दिन्ना, ताकर मति पहले हर लीना। तो लग रहा है कि नेताओं की मति बुद्धि उल्टी कर दिया है, और आम जनता तो ऐसे ही लालची हमारे यहाँ के हैं। कोई भी नेता से ये नहीं कि हमको अच्छा नेता चाहिए, उसको तो ये चाहिए कि हमको क्या दे रहा है, भले ही आतंकी क्यों न। जम्मू कश्मीर में आतंकी, पाकिस्तान में खालिस्तानी जीत गया, उत्तर प्रदेश में कितने गुंडे मवाली नेता। और आप लोग, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है क्या ये नेता बनने लायक। जो व्यक्ति, जो चुनाव आयोग एक अच्छा नेता नहीं देश को दे सकता, जो जनता एक अच्छा नेता नहीं, भ्रष्टाचारी दुराचारी दे रहे हैं, उस जनता से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। जरा सी बात पर उधर उनका नेता बोल दे कि नहीं उनको मारना है काटना है, वो तैयार हो जाते हैं, वो सोचते भी नहीं हैं। खैर, अब मैं थोड़ा सा ये जातीयता हमारे, देखिए ये वर्ण व्यवस्था है, जातीयता नहीं है। ये बाद में जाति दुनिया भर के बना करके, और लोगों ने हिंदुओं को आपस में सदियों से लड़ाते, मुगलों ने लड़ाया, अंग्रेज़ों ने भी लड़ाया, मरवाया कटवाया, यूज किया। क्या वही होना चाह रहे हो? पढ़ लिख करके भी आपके अंदर ज्ञान नहीं आ रहा है कि लोग हमारे साथ क्या करना चाह रहे हैं। खैर, ये वर्ण, जैसे पहले हमारे यहाँ औरतों का भी अधिकार होता था कि आप अपना पति वर्ण करो, चुनती थी। लेकिन बाद में थोपने वाली ये मुगल आए तो उठा के ले जाने लग गए, तो लोग बिना देखे, खुद ही देख सुन करके और बांध देते थे, भले ही जा करके वहाँ दुख सहे सुख सहे उसके नसीब। नहीं तो पहले स्वतंत्रता थी। हमारा सनातन धर्म बहुत ही खुला, सीता जी को देख लो, उसमें राक्षस भी आए थे, राम जी भी आए थे। खैर, सती प्रथा भी नहीं थी, दशरथ जी मर गए तो तीनों रानियां सती हुई क्या, लेकिन ये बाद में थोपा गया। लेकिन वही बोल रहे हैं ना कि आम गुमराह, ऐसे हमें कथावाचक या जो कुप्रथा फैलाने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। पाखंड फैलाने वाले लोग, धतकर्म फैलाने वाले लोग, नहीं दूर रहोगे आपका जीवन नरक बना दे, चाहे किसी भी समाज का हो। आज देख लो मौलवी वगैरह पूरा अपने समाज के जुआओं का आतंकी नरक बना रहे हैं, मार काट हिंसा, इसको काटो, ऐसा है वैसा है, काफिर है, फलाना है ठिकाना है। आज देख रहे हैं पूरा विश्व त्रस्त है। खैर, अब मैं आ रहा हूँ अपने वर्ण की। तो ये वर्ण व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था हमारे ऋषि मुनियों ने क्यों बनाया? वो चाहे किसी भी जाति का हो, मान लो कि उसको पढ़ने लिखने का ज्ञान है, उसको भगवान की भक्ति का ज्ञान है। ब्राह्मण किसको कहा जाता है? जो ब्रह्म को जानता हो, जो भगवान को जानता हो, उसको ब्राह्मण। कोई जाति से ब्राह्मण पैदा नहीं होता, सभी स्त्री के तन से होता है, एक ही जैसा होता है, एक ही प्रक्रिया होती है, लैट्रिन बाथरूम सबका एक ही जैसा है। विशेष कोई क्यों हो गया भाई? नहीं है, यही तो भर दिया गया। मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ। और ये कचरा भर रहे हैं नेता लोग आप लोगों को, तुम इस जाति को ऐसा वैसा फलाना, और फिर उग्र हो जाएंगे, पता नहीं क्या क्या होगा, भगवान ही मालिक है। ये मेरी सोच और समझ है। बाकी आप लोग ज़्यादा समझदार होगे तो बात ही अलग है भाई। वो तो जो दुनिया का साथ होगा अपने साथ होगा, भगवान मालिक। तो मान लो कि हमको अच्छा पढ़ने लिखने का भगवान के प्रति ज्ञान है, तो मैं ब्राह्मण हूँ, मैं अपने आप को ब्राह्मण घोषित कर सकता हूँ। इतनी व्यवस्था थी वहाँ पर। अरे भाई, सबरी जी को देख लो, क्या कह रहे हैं राम जी, क्या उसको कह रहे हैं। वाल्मीकि को देख लो, क्या थे, ऋषि क्यों कहलाए? यदि ऐसा ही होता तो वनवासी थे, भील थे, क्या थे, लेकिन उनके अंदर ऐसा गुण तो ऋषि हो गए। ये होता है चुनना। अब मैं ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं शॉर्ट करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले ही थोड़ा सा उधर बढ़ा चुका हूँ। अब मान लो कि किसी को उसके अंदर ताकत है, वो अपने क्षत्रिय किसको कहा जाता है? जो अपनी क्षेत्र की रक्षा करे। मैंने ब्राह्मण का बता दिया, जो परमात्मा को
बारे में बताएं, उसको अंदर ज्ञान हो, जिसके अंदर पढ़ाने लिखाने का ज्ञान हो, वो ब्राह्मण है। उसको ब्राह्मण किसी भी जाति का हो। क्षत्रिय का जो अपने क्षेत्र के लोगों की रक्षा करे उसको क्षत्रिय। तो आज हमारे जितने पुलिस वाले, सेना के लोग हैं, ये हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन देख रहे हैं इन नेताओं के बस में गुलाम हो चुके हैं। 5 लाख जम्मू कश्मीर से भागी आम जनता, नहीं रक्षा कर पाए। सेना थी वहाँ पर, लेकिन ये दुष्ट प्रवृत्ति के नेता लोगों ने, उनकी माँ बहनों की इज्जत लुटी गई। अभी भी सेना थी, मुर्शिदाबाद देखा आपने, पश्चिम बंगाल में कर पा रही है, सेना बधी हुई। सेना के अंदर क्षत्रियता, मैं तो कह रहा हूँ सेना को पावर दीजिए कि किसी देश में कहीं भी आम जनता पर यदि रक्षा होती है, वो कोई मतलब हमला होता है, उनके साथ बुरा बर्ताव होता है, तो उसको किसी भी नेता से, किसी मंत्री से, किसी विभाग से परमिशन लेने की जरूरत है, खुद पहुंच जाए वहाँ पर रक्षा करने, क्योंकि तनख्वाह भी आम जनता से जाता है। मैं गलत बोलूँ तो आप लोग बोलना। हमारे पुलिस कैसा हो कि यदि कोई जुर्म हो रहा है, कोई अत्याचार कर रहा है हमारे ऊपर, तो हमारी रक्षा के लिए खड़ी हो। ऐसे नहीं कि रिश्वत ले करके और हम ही फंसाने के लिए, यही तो हो रहा है। जज हमारे न्यायाधीश हैं क्या? न्यायाधीश्वर सब कुछ तो बिक रहा है। जिसके पास में पैसा है न्याय खरीद लेता है, जिसके पास में काले कोट वाले हैं, अच्छा बढ़िया वकील है, सही को झूठ बना देने वाला हो, वो जीत जाएगा। क्या ये न्याय हमारे देश में है? बचा है? नहीं हो रहा। आतंकियों के लिए 2 बजे, आम जनता के लिए तारीख पे तारीख, ये न्याय व्यवस्था है। इसको कहते हैं क्या? मानते हो क्या आप लोग? आज हर विभाग में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। 2002 आतंकियों का राशन कार्ड बन जाता है, आधार कार्ड। अभी जम्मू कश्मीर का वो लड़का, आपने न्यूज़ देखे होंगे, 17 साल से रह रहा था, वोटिंग भी कर चुका, पाकिस्तान का। ये हमारे अधिकारी किए होंगे ना, नेता ही रखे होंगे उसको। तो ऐसा तो हमारे यहाँ व्यवस्था है, इसको सही नहीं करना। और कचरा, ये सुप्रीम कोर्ट और ये जितने शासन में बैठे हुए लोग हैं, और मतलब लोगों के अंदर बेमनस्ता भर रहे हैं, लोगों को जातीयता मजहबवादी करके। हाँ, ख़त्म करना चाहिए, तो मतलब भर रहे हैं, कालम रखा जाता है जातीयता का, और कहते हैं जातिवाद ख़त्म करो। दारू के बाटल पे लिखवा देते हैं, दारू बिकवा रहे हैं, कहते हैं दारू नहीं पीना चाहिए। गजब के बुद्धि पड़ी है, गुटखा बिकवा रहे हैं। सोचो इनकी दुर्बुद्धि देखो इन नेताओं की, कि उस पर लिख दो कैंसर होता है, लेकिन फिर भी बिकवा रहे हैं। होता है तो बनवा क्यों रहे भाई? ये तो आम जनता तो मूर्ख है, भेड़ है, वो कुछ भी खा लेगी, कुछ भी कर लेगी। उसका नेता बोल देगा चलो उसको काटना है, तो काटने दौड़ने चल देगी। अरे गुटखा मैं खाता हूँ, तू भी खा, सब खा लेगी, बीड़ी सिगरेट। लेकिन आपको आम जनता क्यों बिठाती है, क्यों चुनती है? कि आप अच्छा नियम कानून बनाएं, अच्छा खाने पीने की चीज़ करें, और लोगों को अच्छी बातें सिखाएं। कि यही सब कर्म करने के लिए, गुटखा, दारू और जातिवाद में लड़ाने, मजहबवाद में लड़ाने के लिए आपको, अरे नरक में जाओगे ऐसे नेता, नरक में करोड़ों वर्ष तुम्हें नरक झेलना। यदि जरा भी किसी भी भगवान को मानते हो, भगवान जाति धर्म नहीं देखते हैं, कर्म देखते हैं। आप लोगों का कर्म गंदा है, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ। अब आ गया बैस का आप लोगों ने देखा होगा भाई, जो सात्विक रूप से धंधा करे, जो गृहस्थ अनाज आदि उगाए उसको बेचे, लोगों को पालन करें, उसको वैश्य कहा गया है। लेकिन आज वैश्य कौन है? सभी हैं, सभी वो काम करता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सभी करते हैं। तो कैसे है भाई? इसको भी कोई अपना सकता है, किसी को खेती किसानी करना आता है तो वैश्य है। अब आगे शूद्र यानी सेवा करना। भाई कोई न ब्राह्मण बन सकता है, उसके ज्ञान नहीं है, बिल्कुल ही मंद बुद्धि है, गंवार टाइप का है, नहीं सुन समझ सकता है, खेती भी नहीं कर सकता है, तो भाई उसको सेवा का काम दे दो, वो भी देश समाज को ज़रूरत है। लेकिन इसको लोगों ने इसको जाति बना करके एक दूसरे से छूत घृणा। क्या आप अपना लैट्रिन नहीं धोते? आप किसी की सेवा नहीं करते? आपके अंदर थोड़ा बहुत ज्ञान नहीं है, सोचने समझने, भगवान की पूजा वूजा नहीं करते हैं क्या? तो आप एक ही व्यक्ति ब्राह्मण भी है, जब भगवान की बातें सुनता है, करता है, सिखाता है, तो ब्राह्मण भी है। आप अपने घर परिवार की रक्षा या अपने क्षेत्र की रक्षा करते हैं तो अभी क्षत्रिय हैं। आप यदि व्यवसाय करते हैं, खेती किसानी करते हैं, तो आप वैश्य भी हैं। आप यदि किसी की सेवा सत्कार करते हैं, किसी का, तो आप शूद्र भी हैं।
हमारे अंदर ही सब कुछ है। अब यदि ये नहीं बनेंगे तो एक बनने से काम भी नहीं चलने वाला। आप अपनी शरीर की सेवा नहीं करेंगे, शरीर नष्ट हो जाएगी। खैर, अब आते हैं आश्रम पर। ये भी चुनने का अधिकार है, ये भी चुनने का अधिकार है। ब्रह्मचर्य, जिसको किसी को ब्रह्मचर्य क्यों दिया गया? क्योंकि बालपन से उसको गृहस्थी चीज़ें नहीं, कम से कम 14-15 साल तक उसको ब्रह्मचर्य रहे, अपना शिक्षा ग्रहण करे, भगवान को जान। ये सनातनी शिक्षा में है। पहले हमारे गुरुकुल होते थे, वहाँ पर ये ब्रह्मचर्य पालन किया जाता था। वहाँ पर चुना जाता था कि यह लड़का अच्छा शास्त्र ज्ञान है, ये ब्राह्मण ऋषि बनेगा, यह बहुत ही बलवान है, ये लड़ सकता है, ये क्षत्रिय या राजा या सैनिक बनेगा, यह लेन देन करने में अच्छा है, यह वैश्य का खेती करेगा, मेहनत करेगा, ये सेवा कहाँ है, इसके थोड़ा नहीं जान सकता सेवा। वहीं चुन लिया जाता था, वो अपना वहीं से निकल करके वो अपना काम करता था। लेकिन खैर, सब नष्ट भ्रष्ट कर दिया ये नेता लोगों ने, दुष्ट लोगों ने, नासमझ लोगों ने। अब आश्रम तो भाई किसी को नहीं पढ़ना लिखना रहता है तो अपना खेती किसानी करता है, ठीक है। उसके बाद आता है गृहस्थ। गृहस्थ आश्रम भी चुनने का है। कोई कोई सोचता है कि नहीं, हमको नहीं शादी ब्याह करना है, हमको कहाँ जाना है, हमको सन्यास यानी साधु बनना है, तो चला जाता है सन्यास। सन्यास सत्य यानी भगवान का बस हमें भजन चिंतन करना है, कुछ नहीं करना है। ये भी हमारे अंदर, ऐसा नहीं है दूसरे मजबूर देना, तुम ये सही बनना, ये करना, यानी पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण आज़ादी मिली थी। आज भी है लेकिन उतना नहीं है। हम तो बहुत उलझ चुके हैं, बहुत धतकर्मी लोग हैं, कौन अपना रहा है। वानप्रस्थ, गृहस्थ मतलब आप अपना गृहस्थ का सुख लीजिए, बेटा बेटी, तभी तो संसार आगे बढ़ेगा, तभी तो ये मानव जीवन मिलेगा और लोगों को इसका मानव जीवन सफल करने का सफल कर सकता है अपना इंसान। नहीं तो वही कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी आदि बनना पड़ता है। यदि आपके अंदर ज्ञान नहीं है, ये धतकर्म मार काट हिंसा मांस मदिरा का सेवन करेंगे तो आपका जन्म तो मानव जीवन बेकार हो जाता है। आप नरक में जाना तय है, आपको क्षुद्र योनियों में जन्म मिलेगा, कीट पतंग आदि लाखों करोड़ों वर्ष उसमें मरना जीना पड़ेगा। ये बात समझाने वाला कौन है? ये सनातनी शिक्षा होती तो लोग समझते हैं, लेकिन अब तो शैतानी शिक्षा हो गई है, बस कमाई ऐसा वैसा। देख रहे हो ना, डॉक्टर बनकर भी लोग शैतानियत कर, इंजीनियर बन के लोग शैतानियत कर, पढ़ लिख करके नेता बन के भी शैतानियत कर रहे हैं, तो इसको शैतानी शिक्षा बोलेंगे। कहाँ है सात्विकता, कहाँ है ईमानदारी, है क्या? आज भ्रष्टाचार क्या कोई किसान करने जाता है? पढ़े लिखे लोग ही तो ऑफिस में बैठ के कर रहे हैं। खैर, संन्यास तो वो भी आप चुन सकते हैं भाई। धीरे धीरे आप अपने बच्चों के गृहस्थ से वानप्रस्थ यानी अपने बच्चों को अपना वो दे दीजिए और भगवान को सुबह शाम ध्यान करिए। फिर धीरे धीरे और भी मोह छोड़ करके सन्यासी हो जाइए। लेकिन देख रहे हैं लोग उलझे पड़े हुए हैं। तो मैंने सभी बातें आप लोगों को बता दी। मेन मुद्दा मेरा जनगणना विरोधी का है। आप लोग ज़रूर विरोध करें और सरकार से पूछिए आप क्यों हमें ऐसा करना, क्यों हमें जातियों में उलझा रहे हैं, क्यों बांट रहे हैं। हमारा अधिकार बनता है भाई, अपने सांसद विधायक से पूछिए। बाकी आप लोग ज़्यादा समझदार हैं। जय श्री कृष्ण।